खट्टर के व्यवहार से हरियाणा में मचा बवाल। महिला ने किया निवेदन, खट्टर ने उड़ाया मजाक। महिला ने फैक्ट्री बनाने की सिफारिश की तो खट्टर ने चांद पर भेजने की कही बात। जिसके वजह से नेताओं के पास सारी सुविधाएं होती हैं, वही नेता जनता का मजाक बनाने में बिल्कुल भी नहीं चूकते। ऐसा ही एक वाकया हरियाणा से आया है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। वो कार्यक्रम था जनसंवाद का। वहां एक महिला उठती है, वो कहती है, साहब जी आपसे निवेदन है, एक फैक्ट्री लगवा दीजिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। बस फिर क्या था, मनोहर लाल खट्टर ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर आपके मन में भी मनोहर लाल के प्रति गुस्सा आ जाएगा कि मुख्यमंत्री को क्या ऐसी भाषा शोभा देती है। एक महिला जो निवेदन कर रही थी वो उससे मजाक कर रहे थे। यानी जिस जनता की वजह से मुख्यमंत्री जी के पास बंगला है, अमला है, बंगला है, वही मुख्यमंत्री साहब ये भूल गए कि जनता असली मालिक होती है। सब कुछ जनता ही तय करती है। अब जरा आप सुन लीजिए कि मुख्यमंत्री साहब ने किस तरीके का व्यवहार किया है, उसके बाद आगे कहानी आपको बताते हैं। बाटोलघाटा में फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें ताकि ये अगली बार एक और जो जाएगा ना वो चंद्रयान 4 उसे भेजेंगे। तो सुन लिया आपने, मुख्यमंत्री साहब से एक महिला ने कहा कि फैक्ट्री लगा दीजिए, रोजगार मिल जाएगा। तो कैसे मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि अगली बार चंद्रयान 4 जाएगा तो उसमें तुमको भेज देंगे। और सबसे बड़ी फूहड़पन वाली बात तो यह हुई कि बगल में बैठे नेता दांत चियारने लगे, मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। ऐसा लगा कि बहुत बड़ा जोक मनोहर लाल ने मारा है। मनोहर लाल जी मत कहिए, साहब ने मारा है, और साहब के जोक पर जोरदार हंसी लाना है। हम उन नेताओं से कहना चाहते हैं जो वहां बैठकर इस तरीके की बातों पर दांत चियार रहे थे, हंसी निकल रही थी। उन्हीं के क्षेत्र की वो महिला उस क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही थी और मुख्यमंत्री साहब उस महिला का मजाक उड़ा रहे थे और नेताजी दांत चियारने में लगे हुए थे। अब समझिए, चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हिसार में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान पहुंचे हुए थे। वहीं एक महिला उठती है, जैसा कि आपने बयान में सुन ही लिया, माननीय मुख्यमंत्री साहब मेरी तो यही मांग है कि एक फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें ताकि हमारी महिलाएं काम कर सकें। इसके जवाब में आपने जवाब भी सुना मुख्यमंत्री साहब का कि अगली बार चांद के ऊपर जाएगा चंद्रयान 4, तुमको उसमें भेज देंगे। आप बताइए, चंद्रयान 3 में कोई गया था क्या? किसी को वहां पर भेजा गया था क्या? मुख्यमंत्री साहब, ये जनता है, इस बात को आप ध्यान से समझिए। अगर जनता ने आपके साथ मजाक कर दिया तो आप चांद तो छोड़िए, हरियाणा से कहीं गायब ना हो जाएं, मुख्यमंत्री की कुर्सी कहीं गायब ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखिएगा। फिर जनता आपको कहां भेजेगी, इस बात का भी इल्म आपको नहीं होगा। अब अनुराग डांडा हैं, उन्होंने बाकायदे इस पर ट्वीट भी किया, लिखा, महिला फैक्ट्री लगवा दीजिए ताकि हमें रोजगार मिल जाए। महिला कहती है और मुख्यमंत्री खट्टर साहब बोलते हैं अगली बार चंद्रयान 4 जाएगा तो उसमें तुमको भेजेंगे। वाकई यह हरियाणा का दुर्भाग्य है कि यहाँ बीजेपी का शासन है, यह अनुराग डांडा के द्वारा कहा गया है। लोग अब इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पर सवाल दाग रहे हैं कि वाह भाई मुख्यमंत्री जी, जिस जनता के बदौलत आप कुर्सी पर विराजमान हैं, आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड हैं, एसी घर में रहते हैं, एसी कार से चलते हैं, उसी जनता से ऐसा व्यवहार करते हैं। सीएम साहब थोड़ी तो इंसानियत रखिए। अब इससे पहले भी कई बार सीएम साहब कुछ भी बोल गए हैं। आप देखिए कि वो पहले भी एक जज साहब के बारे में उल्टी सीधी बात बोल गए थे, बाद में कह रहे थे मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं। आप देखिए, जिस जज ने स्टे लगाया उसके लिए कह रहे थे कि आप में से कुछ हैं जो कोर्ट चले गए, जिस पर जज ने स्टे लगा दिया। एक जज है, उनके माथे में कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक करेंगे। यानी मुख्यमंत्री साहब अब सब कुछ ठीक करने पर आ गए हैं, लेकिन शायद उनकी जुबान ठीक नहीं हो रही है। आप देखिए आगे क्या कुछ होता है। लेकिन जनता से अगर इस तरीके का मजाक करेंगे और जनता ने उल्टा मजाक कर दिया तो सीएम खट्टर का क्या होगा, ये आप खुद तय कर लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट।